एक महिला ने सिर्फ एक फोन कॉल करके अपनी बेटी के सभी बैंक कार्ड फ्रीज करवा दिए। फिर उसने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि उसके दामाद को उसकी मैनेजर की नौकरी से निकाल दिया जाए। उसने वह घर भी वापस ले लिया जो उसने अपनी बेटी और दामाद को उपहार में दिया था। अगली सुबह तड़के ही बेटी और दामाद की नींद खुली। उन्हें तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से घर खाली करने के लिए कहा गया। तभी वे पूरी तरह टूट गए और उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। वे माँ के गुस्से को सहन नहीं कर सके। उन्होंने ये सारी मुसीबत खुद अपने ऊपर लाई। कुछ समय पहले ही बेटी की शादी हुई थी। महिला ने उसकी भव्य शादी पर 5 करोड़ युआन खर्च किए थे। परंपरा के अनुसार शादी में बेटी को अपनी सगी माँ को चाय परोसनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बेटी अपनी माँ के पास से आगे निकल गई। वह घुटनों के बल बैठी और सीधे अपनी सौतेली माँ को चाय परोसी। असल में वह सौतेली माँ उसके पति की रखेल थी। इसके बाद बेटी ने सबके सामने बड़ी नेक बनने वाली बातें कही। उसने कहा कि लोग हमेशा उससे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसकी सगी माँ एक अरबपति थी, लेकिन उसके अनुसार वह महिला माँ कहलाने के लायक नहीं थी। महिला ने उसे पैसे के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। महिला पूरे साल सिर्फ मीटिंग और काम में ही लगी रहती थी। उसने कभी अपनी बेटी के साथ समय नहीं बिताया। स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग के समय भी महिला हमेशा बिजनेस ट्रिप पर रहती थी। जब बेटी छुट्टियों में घूमने जाना चाहती थी तो महिला उसे जबरदस्ती कोचिंग भेज देती। उसकी बातें सुनकर महिला का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसने अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया था, लेकिन बेटी की नजरों में उसकी इतनी बुरी छवि थी। बेटी ने अपनी बातें आगे जारी रखी। उसकी सौतेली माँ ही वास्तव में उसे समझती थी। सौतेली माँ उसकी सगी माँ से भी स्वादिष्ट खाना बनाती थी। जब उसकी सगी माँ काम करती थी तब सौतेली माँ उसे मनोरंजन पार्क घुमाने ले जाती थी। जब उसे कोचिंग पसंद नहीं आती थी तो सौतेली माँ उसे शॉपिंग करवाती थी और अच्छे कपड़े खरीद कर देती थी। सौतेली माँ उसके बागी स्वभाव को भी सहन करती थी। सौतेली माँ ने ही उसे एक सभ्य और कोमल महिला बनना सिखाया, इसलिए वह सौतेली माँ को ही अपनी असली माँ मानती थी। महिला को एक साथ गुस्सा भी आया और हंसी भी। वह सौतेली माँ कभी उसकी निजी सहायक हुआ करती थी। उसने महिला के पति के साथ मिलकर धोखा किया था। उसने तरह तरह की खुशामदी चालों से बेटी को बिगाड़ दिया था। तीनों को एक साथ प्यार भरे माहौल में देकर महिला का धैर्य पूरी तरह टूट गया। वह गुस्से में मंच पर चढ़ गई और बेटी से पूछा कि क्या उसकी बात पूरी हो गई है। बेटी को अब भी स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। उसने महिला को चेतावनी दी। उसने कहा कि वह जानती है कि महिला बहुत ताकतवर है, लेकिन वह उसकी हैसियत के दबाव में नहीं आएगी। उसने कहा कि आज वह अपने दिल की सच्ची बात जरूर कहेगी। उसे सिर्फ सच्चे परिवार का प्यार चाहिए था। उसे महिला के ठंडे पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। महिला ने ताना मारते हुए उसकी हिम्मत की तारीफ की। उसने माइक्रोफोन उठाया और सबके सामने घोषणा की। उसने कहा कि चूंकि बेटी को अपनी असली माँ मिल गई है, इसीलिए वह उसकी इच्छा पूरी करेगी। उसने बेटी के शादी के घर के लिए 20 करोड़ युआन की एक आलीशान विला तैयार की थी, लेकिन चूंकि बेटी को उसका पैसा गंदा लगा था, इसलिए वह विला अब उसे नहीं दिया जाएगा। महिला ने बेटी को शादी के तोहफे के रूप में अपनी कंपनी के 15% शेयर देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब सभी शेयर पूरी तरह वापस ले लिए गए। बेटी का विरासत पर पूरा अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। बेटी ने जो शादी का जोड़ा और ताज पहन रखा था वह सब महिला ने विशेष रूप से बनवाया था। उसने आदेश दिया कि सुबह 10 बजे से पहले बेटी सब कुछ वापस कर दे। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। बेटी ने सदमे में पूछा कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। महिला ने कहा कि उसे माँ कहकर न पुकारे। उसने कहा कि बेटी को तो उसकी असली माँ मिल चुकी है। पूर्व पति ने उसे समझाने की कोशिश की। महिला ने बिना झिझक उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि बेटी की खातिर वह अब तक उनके अवैध संबंध को सहती रही थी। उसने कभी उनके अनैतिक रिश्ते पर हंगामा नहीं किया, लेकिन अब से वह उन्हें दिया हुआ सब कुछ वापस ले लेगी। भीड़ में मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। आखिरकार सबको पता चल गया कि वह सौतेली माँ दरअसल रखेल थी। महिला ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे वहाँ से चली गई। पूरा परिवार सदमे में रह गया। कुछ ही देर बाद बेटी को पता चला कि उसके सभी बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं। वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। दामाद ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि आखिर वह उसकी सगी माँ ही है। वह अभी सिर्फ गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वे उससे माफी मांग लेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत ही। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। अकाउंट पर आकर देख लीजिए।